वेलकम टू अवर चैनल अवर स्टडी मटेरियल। चलो बच्चों, आज फिर से शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर पॉलिनोमियल्स। बहुत से बच्चे इसमें बहुत ज्यादा परेशान हैं कि सर 10th का पेपर आ रहा है, हम कैसे करें इस चीज को। तो इसमें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो बेसिक चीजें बिल्कुल अभी के अभी हम लोग क्लियर करने के बहुत ही कम टाइम है, इसलिए ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और जिस जिस फ्रेंड को जानते हो जिनको पॉलिनोमियल्स में प्रॉब्लम है उनको शेयर जरूर कर देना ध्यान से। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलिनोमियल से। एक इक्वेशन की तरफ देखते हैं। पहले इक्वेशन में होता क्या क्या है, ठीक है। अगर तुम्हें ये पता लग गया तो आराम से सारी चीजें हो जाएंगी। मान लो ये एक इक्वेशन है आपके पास, ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो उस इक्वेशन में होता क्या क्या है, सबसे पहले ढूंढ लो होता क्या क्या है, ठीक है। अगर ये पता लग गया होता क्या क्या है तो हम ये बता देंगे कि बनेगी कैसे। तो इसमें ये देखो, ये है वेरिएबल्स, जितने x x है ये है वेरिएबल्स, और जो x के साथ लगती है चीज उसको बोलते हैं कॉफिशिएंट, ठीक है। याद रखना कॉफिशिएंट, मैं यहाँ लिखने भी दे रहा हूँ। कॉपी निकालो, कॉपी, बगैर कॉपी के मैथ्स नहीं बनती। कॉपी निकाल लो साथ में और देखते जाओ। ये है कॉफिशिएंट और x को बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। ध्यान रखते रहो क्योंकि यही पूछेगा तुमसे कि कौन से वेरिएबल के साथ कौन सा कॉफिशिएंट है। तो इस चीज को ध्यान रखना, अगर नाम ही नहीं पता होगा तो क्या ढूंढोगे फिर उसमें। और इसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? कांस्टेंट, ठीक है। कॉपी निकाल के साथ साथ लिखते रहना, कोई भी चीज छोड़ना मत। छोड़ दी तो फिर फायदा नहीं होगा, फिर बोलोगे सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया। नया प्लेटफॉर्म मिला है, बढ़िया से एकदम पढ़ना है और कल नंबर लेके आने हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपने अच्छे से। तो ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे पता लगेगा भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशन पता लगती है हमको यहां से डिग्री से। डिग्री क्या है? मान लो डिग्री अगर एक है तो वो मोनोमियल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं जिसको। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को इक्यू भी लिखते हैं शॉर्ट में। तो लीनियर इक्वेशन हो गई जिसमें डिग्री 1 हो, जैसे x, ठीक है, x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x की डिग्री कितनी है भाई? 1 है। कैसे पता लगता है? जिसपे कोई चीज ना लिखी हो, ऊपर ऊपर कुछ भी ना लिखा हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा था तो यहाँ पे 1 है। डिग्री तो भाई यहाँ पे भी है कोई ना कोई, लेकिन छुपी हुई है, वो दिखेगी, अभी साथ साथ दिखेगी। लीनियर के बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है जिसकी पावर 2 हो, मतलब 2 हो। अगर हाईएस्ट पावर 2 है उसमें, अब इसमें डिग्री कितनी दिख रही है? 2 है, तो यहाँ भी 1। लेकिन 1 को नहीं गिनेंगे हम गिनेंगे किसको? 2 को। तो ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और थर्ड नंबर पे आती है क्यूबिक इक्वेशन। जो क्यूबिक इक्वेशन होती है उसमें पावर कितनी होगी? ऑब्वियस सी बात है भाई, पहले हम 1 की बात कर रहे हैं, 2 की बात कर रहे हैं, अब किसकी बात करेंगे? अगर बात करेंगे तो 3 की। तो इसमें इक्वेशन पावर होती है 3 इस इक्वेशन में। ठीक है, इस चीज को याद कर लो क्योंकि वो कई बार हो सकता है पहचान पूछ ले बोर्ड के पेपर में, क्वेश्चन बहुत सरल आते हैं और यहां से पढ़ने के बाद तो और ही आसान लगने वाले हैं, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना उस चीज को। क्यूबिक इक्वेशन। फिर आती है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ये चीज देख लो एक बार। मोनोमियल वो होता है जिसमें एक ही वेरिएबल हो, x y एक ही चीज हो बस, तो वो मोनोमियल है। अगर दो है उसमें तो बाइनोमियल हो जाएगा। लिख लो भाई, लिख लो, मान लिया पेपर कल ही होने वाला है, लेकिन काम तो हमें बाद में भी आने वाला है ना, आगे भी काम आएगा ये कंपटीशन में भी, इसलिए इसको लिख जरूर लो। नोट्स के लिए इसी बोला था, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। वीडियो भी डालिए, देखना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो, लिखो साथ साथ में। अब इसमें दो दो वेरिएबल है। वेरिएबल तो पता है ना किसे बोलते हैं? यहां से देखो, इसको बोलते हैं वेरिएबल। तो इसमें दो दो वेरिएबल है, x और y। फिर आते हैं ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स पे पहुंचते हैं जो कि हमारा चैप्टर है। पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिसमें काफी सारी डिग्रियां होती है, काफी सारे वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स अलग अलग आ रहे हैं तो वो होगी पॉलिनोमियल्स की बात। पॉलिनोमियल्स कोई भी हो सकता है, चाहे उसमें एक हो वेरिएबल, चाहे दो हो, चाहे चार हो, चाहे 10 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती उससे। बस याद रखना पॉलिनोमियल का मेन मतलब क्या है उसका। फिर इसको चेक करते हैं हम लोग, ये लिखी क्या है। अगर ये समझ लिया तो डिवीजन डिवीजन सब आसान पड़ेगा। जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है समझ लेना अच्छे से, ठीक है। बच्चे यही पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है।
एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स इंटू एक्स, मतलब दो बार एक्स मल्टीप्लाई होगा आपस में, ये एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर एक्स की पावर 3 है तो इसका मतलब एक्स 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, एक्स वाई 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। ध्यान से देखो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर x सिंपल लिखा हुआ है इसका मतलब x की पावर 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब x किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसका मतलब x ही है। यही से अगर इस चीज को देख लोगे तो रिवीजन भी आसान हो जाता है, और यही से इस चीज को समझ लिया तो हम लोगों को इक्वेशन पहचानना बहुत आसान हो जाती है। क्यूबिक इक्वेशन में जो पढ़ते हैं हम लोग, तो x क्यूब का मतलब x into x है। फिर 2x का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे 3x पढ़ रहे थे हम लोग, 3x पढ़ रहे थे, यहाँ पे 2x पढ़ रहे थे। 2x का मीनिंग क्या है इस चीज को समझ लो। 2x का मीनिंग है 2 into x, मतलब 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसमें x की वैल्यू हमको नहीं दी है। अगर x की वैल्यू दी होती तो पता लग जाता है कि हाँ 2x का मीनिंग क्या है। मान लो 2x 4 बोल दिया, ठीक है, अब तो पता है 2x 4 है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, 2 के साथ भैया क्या गुणा करते हैं, क्या मल्टीप्लाई करते हैं कि 4 आ जाए, तो हम x के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 2, तो 2 into 2 हो जाएगा 4, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, लेकिन अभी फिर से देखते हैं हम लोग। इस चीज को ध्यान रखना, नोट कर लियो ये सब चीज, अच्छे से नोट करो। चलो भाई, बोर्ड तो साफ हो गया, पुराना वाला नोट कर लिया, अच्छी बात है। नहीं किया तो फिर से पीछे बैक करके स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन नोट जरूर करना है, नोट्स की बहुत ज्यादा वैल्यू है, याद रखना। नहीं पता है वैल्यू, वीडियो चेक करो पुरानी वाली। अब हम चेक करते हैं आगे कैसे इसकी वैल्यूज निकालते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। जैसे अपने लोगों ने एक चीज पढ़ रहे थे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसमें कितने जीरोस हो सकते हैं, जीरोस कैसे पता लगते हैं हमको, भाई डिग्री तो पढ़ लिए हम, इसको बोलते हैं क्या क्या, इसको डिग्री बोल सकते हैं हम, डिग्री, पावर, एक्सपोनेंट, ठीक है, ये सब इसी के नाम है। तो कुछ भी पूछ सकता है वो अलग अलग नाम से, ये चीज याद रखना कि कितनी डिग्री है, कितनी पावर है, कितनी एक्सपोनेंट है। फिर x के साथ कोएफिशिएंट कौन सा है, तो 3 है। कांस्टेंट नंबर की डिग्री कितनी होती है, मैंने बोला यहाँ पे जो है पावर छुपी हुई होती है, डिग्री छुपी हुई होती है। कहाँ छुपी हुई है भाई, डिग्री छुपी हुई है 2x टू द पावर 0। अरे सर x तो दिख रहा है, यहाँ पे x तो दिख रहा है, लेकिन x की पावर 0 का मतलब होता है बेटा 1। हमेशा याद रखो, किसी की पावर अगर 0 आ जाए तो उसका मतलब 1 है, मतलब x की पावर 0 आ रहा है तो उसका मतलब 1 है, x की पावर 0 इक्वल टू 1। आपके पास अगर 100 भी है, लेकिन अगर उसकी पावर 0 लगा दी हमने तो उसका मतलब 1 ही है। इस चीज को अच्छे से याद कर लेना। इसीलिए यहाँ पे डिग्री तो है बट वो छुपी हुई है, ठीक है। यहाँ पे भी डिग्री थी, लेकिन x बना हुआ था इसलिए 1 डिग्री है, x लिखा हुआ है ना, इसलिए उसको मान सकते हैं 1 डिग्री है वहां पे, लेकिन यहाँ पे भी है x की पावर 0, तो इसका मतलब क्या होगा 2 into 1 ही हो रहा है, इस चीज को याद रख लेना। तो कोएफिशिएंट की डिग्री हमेशा 0 होती है, नोट्स बना लो इसका भैया अच्छे से। कांस्टेंट नंबर की डिग्री हमेशा 0 होती है। ठीक है, इसको अच्छे से नोट बना के लिख लेना, कांस्टेंट नंबर डिग्री ऑलवेज 0। उसके आगे हम फिर निकालते हैं, इसमें कुछ जीरोस की बात करते हैं हम लोग कि कौन सी x की वैल्यू रख दें इक्वल टू 0 हो जाए। तो क्या भाई, इसको फैक्टराइज करना, इसको तोड़ दो और आंसर निकाल लो। उसके अलावा एक फार्मूला भी होता है, फार्मूला भी तो हम पढ़े ही नहीं सर जी, है ना, 10th में तो भाई पढ़ते नहीं है, बोले यार सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। फार्मूला नहीं पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन हम फिर भी फार्मूला तुम्हें दे देंगे शॉर्ट ट्रिक में। अगर कोई बच्चा जानना चाहता है, इच्छुक है, तो कमेंट जरूर करें उस चीज के लिए, एक्स्ट्रा फार्मूला लिखेंगे। फिलहाल में कोचिंग वाले बच्चों को तो पता है। इस चीज को देख लो तोड़ते कैसे हैं। इस चीज को कुछ इस तरह से तोड़ना है कि 2 into x क्या आ रहा है बेटा, ये साइड वाले नंबर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 into x स्क्वायर, मतलब हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसको प्लस माइनस कुछ इस तरह से कर दें कि भैया हमारा 2x स्क्वायर ही आ जाए। ऐसी चीजें तोड़ के देख लेते हैं हम। सबसे सिंपल है कि इनका सम कैसा बन रहा है, तो सबसे पहले सम तो छोटे से शुरू करते हैं हम लोग। 2x प्लस 1x, ये तो हमारा सीधे ही आंसर मिल गया, चलो ये तो आसान था। लेकिन फिर भी कुछ कुछ डिफिकल्ट आते हैं, उसके लिए हम लोग उनका एलसीएम लेके देख ले,
और एलसीएम हम उसका मल्टीपल देख लें, आराम से मिल जाएगा। वो भी मेथड सिखाएंगे। 2x into x इसका मतलब 2x स्क्वायर, इसको इसका मतलब हम तोड़ दे बेटा 2x plus x में, 2x plus x 3x होता है ना, तो 2x plus x भी लिख सकते हैं उसे। यही करना था हमको, बस जीरोस मिल जाएंगे इसके, और जीरोस मिल गए तो बस सारा काम खत्म, आसान हो जाएगा। ये हो गया x plus 1 into x plus 2 equal to 0। तो यहाँ से क्या डिग्री निकल आएगी, यहाँ से क्या नंबर निकल आएंगे, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल मिल जाएगी, क्योंकि दो नंबर को मल्टीप्लाई करके, इसको इसको मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है। यहाँ पे बेटा कुछ नहीं लिखा ना, इसका मतलब इसका साइन है मल्टीप्लाई। हमेशा याद रखना ब्रैकेट में, ब्रैकेट अगर पास में दो है बने हुए, इसका मतलब उनका मतलब है मल्टीप्लाई। तो x plus 1 into x plus 2 equal to 0 आ रहा है। ऑब्वियसली बात है, अगर भाई दो नंबरों का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है x into y का, तो या तो x 0 या तो y 0 है। एक तो इनमें से गड़बड़ कर रहा है, अगर दोनों में से एक भी गड़बड़ नहीं कर रहा तो फिर तो 0 हो ही नहीं सकता। बिजनेस डुबाने के लिए हमेशा एक ना एक तो 0 होता ही होता है, सेम हाल इनका है। तो हम दोनों को रख के देख लेते हैं 0 की फल, तो हमें मिल जाएगी उसकी वैल्यू। तो एक क्या था अपना x plus 1, तो x plus 1 equal to 0, इसका मतलब x equal to -1 होगा। ये नहीं समझ में आया? चलो कोई बात नहीं। इधर देखो, ये चीज जो इधर प्लस में होती है वो इधर माइनस में हो जाती है। क्यों? क्योंकि मान लो ये दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो तुम दो भाई बहन हो मान लो, और एक को मैं चॉकलेट दिलाऊं और दूसरे को ना दिलाऊं, तो भाई दूसरा तो नाराज हो जाएगा। वैसे ये दोनों बराबर है, मैं इधर से तो -1 कर दूं बट इधर से -1 ना करूं, तो क्या होगा, इधर वाला तो भाई खुश हो जाएगा, इधर वाला नाराज हो जाएगा। हमें नहीं दे रहा -1, उसे दे रहा है, इसलिए हम दोनों तरफ से -1 करेंगे। जब इधर भी -1 करेंगे, इधर भी -1 करेंगे, तो इधर एक प्लस का था, इधर तो कुछ था ही नहीं, ये हो गया। और इधर बचा क्या, 0 -1 -1, तो x इक्वल टू बेटा आ जाएगा -1। ठीक है, अब समझ लेना इस चीज को ढंग से, अगर नहीं समझ में आया तो, और फिर भी नहीं समझ में आया तो हमको बताना, अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, अगली बार भी आसानी हो जाएगी। फिलहाल तो ये काफी है। एक बार फिर से देख लो, इधर भी -1 किया, इधर भी -1 किया। जब दोनों तरफ -1 किया तो इधर वाला -1 + 1 कट गया, इधर बचा -1, तो x इक्वल टू हो गया -1। एक तो वैल्यू मिल गई, मतलब इसके पास -1 होगा तो ये गड़बड़ कर देगा, ले आएगा भाई 0। दूसरा वाला देखते हैं क्या गड़बड़ कर रहा है, ये x + 2, तो x + 2 = 0। फिर से वही चीज, क्या किया था यहाँ पे, दोनों तरफ -2 दे दिया था, -1 दिया था। अब यहाँ पे क्या देंगे, दोनों तरफ -2 दे देंगे। इसको भी भाई हमने इधर भी -2 दे दिया, इधर भी -2 दे दिया, ये तो +2 -2 कट गया, तो x = बचा क्या अपने पास -2। इसका मतलब x की दो वैल्यू पे ये 0 हो सकता है। क्या ये मानने वाली बात है? हाँ बिल्कुल मानने वाली बात है। नहीं मानते हो तो एक बार चेक करके देखो, चेक करके देखो, कमेंट में लिख के बताओ। बिल्कुल सही बात है, x की दो वैल्यूज होंगी -1 और -2। अगर ये दोनों वैल्यू है तो इस पे रखोगे तुम, रखेंगे कैसे नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, कमेंट मत करना, दूसरा क्वेश्चन दे दूंगा। एक साइट नीचे पड़ी हुई डिस्क्रिप्शन में, उसको चेक करो, वहां से काफी सवाल मिल जाएंगे। पिछली वाली साइट उस बच्चे को बहुत फायदा हुआ, उन्होंने बोला सर साइट भी डाल देना इस बार, तो इस बार साइट भी डाल देंगे। पिछली वाली में से बहुत से बच्चों के क्वेश्चन फंसे थे। तो x की वैल्यू अपनी क्या थी -1, चलो एक बार -1 रख के देख लें, -1 का स्क्वायर, भाई -1 into -1 ही बोलेंगे ना, क्योंकि x स्क्वायर हम पहले क्या पढ़ रहे थे, x स्क्वायर का मतलब होता है x into x, है ना, यही हुआ ना x स्क्वायर का मतलब। तो इसका मतलब -1 का दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, +3x, x की वैल्यू -1, तो फिर से 3 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हम पढ़े थे 3x इक्वल टू क्या होता है बेटा, 3 into x, तो x की वैल्यू -1, तो 3 into -1 कर देंगे, और +2, भाई इसके साथ तो कुछ था ही नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब देखना 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर 0 आ रहा है तो हमारी वैल्यू सही है। -1 into -1 ये हो गया +1, और +3 into -1, भाई प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस हो जाता है। इसकी भी अभी हम ट्रिक बता देंगे और उसको क्लियर कर देना अच्छे से। +3 into -1 -3,
ब्रैकेट में रख लेते हैं और +2 इक्वल टू 0। ये -3 है और ये दोनों प्लस के हैं, 2 + 1 3 और ये -3 है, तो 3 - 3 भाई 0 होते हैं। हो गया क्लियर? ये दूसरा वाला तुम करके दिखा देना फटाफट कमेंट में, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, बस काम खत्म हो जाएगा। फिलहाल तो इतने क्वेश्चन बहुत हैं, काफी हैं। बचे हुए क्वेश्चन अगर कोई बच्चा ज्यादा डाउट हो रहा है उसको तो हम दूसरी वीडियो भी बनाते हैं उसमें, और उसमें आपको बताते हैं कि हाँ कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो भाई x = -2 फटाफट आंसर लिख के कमेंट करो कि कितना उसमें आ रहा है, प्रूव हो रहा है, नहीं हो रहा, वेरीफाई हो रहा है, नहीं हो रहा, चेक करो। फिर अपने आगे कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब जिस बेसिस पे आ सकते हैं वो वाले हम कर लेते हैं, फटाफट देखते हैं। ठीक है, एक पहला क्वेश्चन है, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 3x + k is 2, मतलब उसने बोल दिया कि x = 2 है। फॉर दिस इक्वेशन x² + 3x + k, देन व्हाट विल बी द, अगर 0 बोल दिया तो इसका मतलब इक्वल टू 0 होगा। उसने बोल दिया x की वैल्यू, तो x की वैल्यू जब यहां पे रखेंगे तो इक्वल टू 0 होगा। अब बोल रहा है k की वैल्यू बताओ। ऑप्शन है भाई a का 10, b -10, c 5 एंड d -5। ठीक है, ये अपने पास 4 ऑप्शंस हैं, तो 4 ऑप्शंस में से फटाफट क्लिक करके बताना है। जो मुझसे जल्दी करने कमेंट कर देना नीचे, ठीक है। चलो पॉज करके लिख के देख सकते हो, बना के देख लो, उसके बाद चेक करो कि हाँ आंसर हमारा सही आ रहा है नहीं आ रहा, फिर यहां से मैच करो। x की वैल्यू 2 रख लेते हैं, 2 2 जा 4, क्योंकि x² मतलब x * x, तो 2 * 2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 * 2, क्योंकि भाई x की वैल्यू फिर से रखी हमें प्लस k की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 3 * 2 6, 6 + 4 10, 10 + k = 0, तो k = क्या हो जाएगा बेटा -10। इसका मतलब इसका आंसर है बी। ठीक है, तो इसी बेसिस पे सब आंसर आने वाले हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है। पॉलिनोमियल बहुत आसान चैप्टर है, किसी पे अगर और डाउट हो और किसी चैप्टर में तो वो बताओ, फिर उस पे आके अपन लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दी उसने -3 और 4 की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें जीरोस दिए हुए हैं -3 और 4। अब बताओ कि उसकी इक्वेशन क्या होगी। एक चीज तो भूल ही गए, कहना सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहे हो पॉलिनोमियल्स, एक चीज तो बताइए सबसे इंपॉर्टेंट, क्या अल्फा बीटा। ये अल्फा बीटा क्या होता है, तो अल्फा बीटा होता है भाई जीरोस, हमारे दो जीरोस होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि इसकी पावर 2 होती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 जीरो होंगे। इसको मैं इसी क्वेश्चन के लिए छोड़ के रखा था, चेक करो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। अब ये -b/a कहां से आ गया, -b/a यहां से आ गया, जो ax² होता है प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, पता था ना ये, चलो आई होप पता ही होगा सबको। और दूसरा होता है अल्फा बीटा, मतलब इसकी मल्टीप्लाई, अल्फा बीटा का मतलब होता है c/a। ये दो फार्मूले होते हैं, ये दो जीरोस होते हैं, ये आते कहां पे, ये यहां पे आएंगे, एक b की वैल्यू लेगा एक c की वैल्यू लेगा। कैसे लेगा, ये इस तरह से लेते हैं बेटा, ये जो है सबको डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। मान लो इसको डिवाइड किया था a से a कटेगा, अब इसको a ने डिवाइड किया तो b/a हो गया, इसको a ने डिवाइड किया तो c/a हो गया, तो ये हो जाता है x² - b/a into c into x plus c/a इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाता है अपना अल्फा बीटा और यहाँ पे आता है अल्फा प्लस बीटा, मतलब उसने दो जीरोस दे रखे हैं तुम्हारे पास। कौन कौन से दो जीरोस थे, -3 और 4 जीरोस आर -3 और 4। हमको करना क्या है, अल्फा बीटा दे दिए उसने, अब उसको बस सीधे वहां पे पुट करना है। तो अपना पहला हो गया x² -b/a, a क्या होगा यहाँ पे, a ऑब्वियस सी बात है बनी है, ठीक है। तो -3 + 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, क्योंकि भाई 4 - 3 क्या होता है 1। तो यहाँ पे अपने लोग डाल देते हैं क्या 1 प्लस x 1 * x, क्योंकि ax होता है bx, तो यहाँ पे हमको मिल गया 1 * x प्लस c में क्या होगा, ये तो मिला ही नहीं हमको, 4 * 3 ये तो है ही नहीं, ये तो अपने पास 1 ही था, ये मान लिया हमने, तो 4 * -3 -12, तो -12 = 0। अब यहाँ पे प्लस माइनस मैच कर रहा है, जब प्लस माइनस आपस में जुड़ते हैं तो क्या हो जाता है माइनस,
यही हम उस टाइम बात कर रहे थे। इसकी भी एक आसान ट्रिक है जो अभी बोल रहे थे बताएंगे, तो वो देख लो एक बार। ट्रिक बेटा ये है कि कभी दो दोस्त आपस में होते हैं, जैसे तुम्हारा दोस्त मेरा दोस्त, तो ये दोनों भी आपस में दोस्त ही होंगे, ठीक है। एक दुश्मन हो गया और एक दोस्त, मतलब तुम्हारे दोस्त का दुश्मन, ये तुम्हारा दोस्त है और इसका दुश्मन है, तो तुम्हारे दोस्त का जो दुश्मन होगा वो भी दुश्मन ही होगा, मतलब प्लस इंटू माइनस होगा तो माइनस ही आएगा आंसर में भी। यहाँ पे प्लस में 4 है और इंटू -3 है, तो ये -12 ही आएगा, जैसे यहाँ पे आ रहा था अपना, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन बन रही थी जाके x² + x -12। तो यहाँ से याद रखना, दोस्त का दुश्मन दुश्मन, फिर दुश्मन का दोस्त वो भी दुश्मन, ये दुश्मन है नेगेटिव वाला, और जो पॉजिटिव वाला है वो दोस्त है। बिल्कुल ये ट्रिक कभी नहीं भूलने वाले, ये भी बोलते हो तो इससे भी एक चीज अच्छी बता देंगे, जिनको वो याद हो जाए वो याद कर लेना, ये याद हो जाए याद कर लेना। माइनस इंटू प्लस हो जाएगा, अगेन माइनस, क्योंकि भाई प्लस इंटू माइनस करो या माइनस इंटू प्लस करो, मतलब दोस्त का दुश्मन या दुश्मन का दोस्त, दोनों ही हमारे दुश्मन ही रहेंगे। और फिर दुश्मन का दुश्मन तो भाई सबका ही दोस्त होता है, पुरानी मूवियां तो सभी देख रहे थे, तो उसमें भी बोलते थे कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो मतलब माइनस माइनस होंगे वो होंगे सारे के सारे प्लस, ठीक है। दूसरी ट्रिक ये है भाई, हमेशा दो ही चीजों पॉजिटिव आता है, एक हम जो बचपन से करते हैं प्लस इंटू प्लस, अब एक दूसरी चीज आ गई माइनस इंटू माइनस, बस दो ही चीजें प्लस में रहती है, बाकी सारी चीजें निगेटिव में। इस ट्रिक को जरूर लिख लेना, क्योंकि नोट्स हमेशा काम आते हैं, ये तो हम बता ही रहे लगातार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर से वैसा ही क्वेश्चन, यहाँ जीरोस दिए हुए हैं, तुम्हें इक्वेशन बतानी है उसकी, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। फिर उसके बाद कोएफिशिएंट निकालना है, इसमें बोल रहा है एक x² है प्लस 99x है प्लस 127 इक्वल टू 0। अब बता दो x का भाई कोएफिशिएंट क्या है, तो x का कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट क्या होता है x के साथ वाला, तो x के साथ में क्या है x इंटू 99 लिखा हुआ है वहां पे, इसका मतलब 99 इसका कोएफिशिएंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा तुमसे बहुत ही ज्यादा नॉर्मल से। फिर उसने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया हुआ थोड़ा सा ट्रिकी है, बट कुछ बच्चे अगर जीरो निकालना जानते हैं तो वो ये वाली ट्रिक समझ ली तो ये भी कर लोगे। क्वेश्चन है x² प्लस kx प्लस k की वैल्यू बतानी है, और उसने बता दिया कि इसका एक जीरो है वो जीरो है, ठीक है। जीरोस क्या है इसके, जीरो, इसका मतलब x की वैल्यू जीरो हो गई। अगर x की वैल्यू जीरो हो गई तो k की वैल्यू क्या होगी भैया, वो भी जीरो ही होगी, क्योंकि यहाँ पे x के साथ k को मल्टीप्लाई कर दिया जीरो, क्योंकि x हमारा जीरो था, जीरो इंटू के भाई जीरो ही होगा, और जीरो हम कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर ले लेकिन वो रहेगा जीरो ही। बचा हमारे पास k इक्वल टू जीरो, तो भाई ये भी जीरो ये भी जीरो, तो बचा गया k इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब हमारी पूरी इक्वेशन जीरो ही रहेगी। और कुछ क्वेश्चन है थोड़े बहुत, वो एक बार हमारी साइट को विजिट करके देखना, उससे पता लग जाएगा। पॉलिनोमियल बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है, इससे भी ज्यादा आसान चैप्टर कोई है नहीं, ठीक है। तो एक बार इसको ट्राई करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना इसको, ताकि उनका भी भला हो जाए तुम्हारे साथ साथ। चलो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, थैंक यू।